पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आखिरकार बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष अपने जीवन के 61वें साल में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। पूर्व लोकसभा सदस्य और पूर्व विधायक दिलीप घोष 18 अप्रैल को अपने न्यू टाउन स्थित आवास पर अपनी दुल्हन के साथ 7 फेरे लेंगे। अब सवाल ये है कि उनकी दुल्हन आखिर है कौन, तो आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। उनकी दुल्हन का नाम है रिंकू मजूमदार। रिंकू भाजपा की दक्षिण कोलकाता की सक्रिय नेता और कार्यकर्ता हैं और दोनों की पहली मुलाकात पार्टी के कार्य के दौरान ही हुई थी। दिलीप के करीबी लोगों के अनुसार जब पिछले लोकसभा चुनाव में दिलीप हार गए थे तो वो काफी उदास थे, तो रिंकू ही पहली व्यक्ति थी जिन्होंने उन्हें प्रस्ताव दिया था कि वो साथ मिलकर परिवार शुरू करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि अब उनके साथ कोई नहीं है, वो दिलीप के साथ रहना चाहती हैं। अब तक कुंवारे रह रहे दिलीप ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में अपनी मां के आग्रह पर विचार कर सहमत हो गए, क्योंकि 6 महीने पहले भी उन्होंने शादी के बंधन में बंधने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये भी एहसास हुआ कि जीवन का ये चक्र भी पूरा होना चाहिए। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को ईडन में केकेआर का IPL मैच देखना व्यवहारिक रूप से एक फिक्स डील थी। उस दिन दिलीप उनकी भावी पत्नी और भावी ससुराल वाले क्लब हाउस के बॉक्स नंबर 11 में बैठकर खेल देख रहे थे। दिलीप की शादी की खबर 17 अप्रैल को मीडिया में फैलनी शुरू हो गई। जब सीधे तौर पर पूछा गया तो दिलीप ने अपने अनोखे अंदाज में कहा कि क्यों, क्या मैं शादी नहीं कर सकता? क्या शादी करना अपराध है? दिलीप ने हाँ या ना नहीं कहा, लेकिन जिस तरह उन्होंने हाँ नहीं कहा उसी तरह उन्होंने ना भी नहीं कहा। इस खबर की सच्चाई जानने के लिए दिलीप से संपर्क किया गया, लेकिन जवाब नहीं दिया। हालांकि दिलीप के करीबी लोगों का कहना है कि हमेशा की तरह उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया है। पार्टी के एक वर्ग ने उन्हें बधाई भी दी है। दिलीप और रिंकू 18 अप्रैल को एक बहुत ही निजी समारोह में विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। क्योंकि दिलीप दिखावे में विश्वास नहीं रखते, इसीलिए आमंत्रित लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। मुख्य रूप से दिलीप और रिंकू के करीबी रिश्तेदारों को ही आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि रिंकू तलाकशुदा है, एक बेटे की मां है और उनका बेटा सेक्टर 5 में IT क्षेत्र में काम करता है। संयोगवश रिंकू का बेटा भी 3 अप्रैल को ईडन गार्डन स्टेडियम के बॉक्स में था। दिलीप के करीबी सूत्रों के अनुसार उनकी मां चाहती थी कि दिलीप शादी कर ले और परिवार शुरू करे, फिर वो अपनी बहू के साथ कुछ समय बिता सकेंगी। दिलीप की मां उनके साथ रहती है। दिलीप का जीवन राजनीतिक है। आगामी विधानसभा चुनाव में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भाजपा उन्हें फिर से विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। अभियान के लिए उनकी जरूरत होगी। बता दें कि परिणाम स्वरूप उन्हें पूरे राज्य का भ्रमण करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उनकी बुजुर्ग मां की देखभाल करने और उनका साथ देने के लिए किसी रिश्तेदार का होना जरूरी है। इसके अलावा दिलीप की मां को इस बात की भी चिंता है कि उनकी अनुपस्थिति में उनके बेटे नाडू की देखभाल कौन करेगा। दिलीप पिछले साल 60 साल के हो गए थे। दिलीप घोष की शादी के संबंध में 17 अप्रैल दोपहर तृणमूल नेता और प्रवक्ता कुणाल घोष ने एक्स पर लगातार 2 पोस्ट किए। हालांकि शुरू में कई लोगों को लगा कि शायद ये महज एक मजाक है, जैसा कि विपक्षी पार्टी के नेता अक्सर करते हैं। हालांकि बाद में कुणाल घोष ने मामला स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि दिलीप घोष कल यानी कि शुक्रवार को पारस्परिक स्तर पर पंजीकरण कराकर शादी कर रहे हैं। दुल्हन का नाम रिंकू मजूमदार है। वो दक्षिण कोलकाता की भाजपा नेता है। कुणाल घोष ने अपने पोस्ट में लिखा कि सूत्रों के मुताबिक क्या राज्य में भाजपा के कोई वरिष्ठ अविवाहित नेता कल शादी करेंगे? क्या रजिस्ट्री हो रही है? क्या दुल्हन भाजपा कार्यकर्ता है? क्या पार्टी का एक वर्ग नेता का विरोध कर रहा है? किसी भी स्थिति में क्या वो पार्टी की राय को नजरअंदाज कर अपना निर्णय स्वयं लेंगे? अगर शादी कल होती है तो बधाई, यदि आप पार्टी के निषेध को स्वीकार करते हैं तो ये अलग मामला है। इसके कुछ देर बाद उन्होंने फिर एक्स पर लिखा, दिलीप घोष को व्यक्तिगत बधाई, इसमें राजनीति मत ढूंढे।